मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज आप लोगों को कुकिंग के प्रैक्टिकल में कैसे एग्जामिनर के सामने आप अपनी बनाई हुई डिश को सर्व करेंगे उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको क्या पकाना है और जो पका रहे हैं उसको कैसे पकाया है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत साफ़ सफाई के साथ आपको पकाना है। आपको जिस बर्तन में सर्व करना है वो बर्तन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, बर्तन सही से अरेंज होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो पकाया है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको एक ट्रे लेना है, ट्रे में जितनी भी जो भी सामान आपने पकाए हैं उसको सही से अरेंज करना है। आपकी ट्रे में आपकी बनाई हुई डिश होगी। डिश में चाहे आपने जो भी बनाया है, जिस टाइप से बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्विंग पॉट यूज़ करना है। जैसे अगर आपने कुछ चावल वाली डिश बनाई है तो उसको डिश में रखना होगा। आपने कुछ ऐसा बनाया है जिसको डोंगे में रखने की ज़रूरत है तो उसको डोंगे में रखना है। ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो भी हमने सर्व किया है वो लिड से ढका हुआ हो, यानी ढक्कन लगा हुआ हो। खुला सामान एग्जामिनर के सामने नहीं ले जाना है। ट्रे में आपकी डिश होगी और डिश बहुत अच्छे से सर्व की गई होगी। साथ में मेनू कार्ड होगा और जिस बर्तन में रखा है उस के लिए पूरे स्पून यानी चम्मच, फोक, गिलास और सर्व करने के लिए कटोरी भी होनी चाहिए। हर चीज़ जो आपने पकाया है बहुत अच्छे से वेल डेकोरेटिव मेथड में होना चाहिए। साथ में ग्लास होना चाहिए, पेपर नैपकिन होना चाहिए। साफ़ सफाई के साथ वो अच्छे से उसको सर्व करना चाहिए, देखने में वो अट्रैक्टिव लगे एकदम। आपने एप्रिन पहन रखना है और सर आपके बाल ढके होने चाहिए। एग्जामिनर के सामने बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करिएगा क्योंकि आपको खुद पता है कि आपने जो पकाया है वो किस मेथड से पकाया है और उसको पकाते वक्त क्या क्या सावधानी बरती है। और बाल बिल्कुल भी आपके खुले नहीं होने चाहिए। आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए। आपके यूनिफॉर्म साफ़ सुथरे होने चाहिए। बिल्कुल भी गंदे होकर आपको एग्जामिनर के सामने पेश नहीं होना। बाल बंधे होने चाहिए। हम आपको बहुत सी चीज़ों के देखिए सर्व करने के बहुत सारे मेथड्स बता रहे हैं और बहुत अच्छे से आप अपनी डिश को सर्व कीजिएगा। उस डिश के बारे में पूरी जानकारी रखिएगा ताकि आप उस डिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो उनको आप अच्छे से आंसर दे सके। मीनू कार्ड इसके पहले भी मैंने बताया था कि मीनू कार्ड आपको बना लेना है। मीनू कार्ड बनाने के मैंने आपको मेथड भी बताया है। मीनू कार्ड आपके ट्रे में होना चाहिए और मीनू कार्ड अट्रैक्टिव होना चाहिए। मीनू कार्ड में वही लिखा होना चाहिए जो डिश आपने बनाई है और बनाई हुई डिश को में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपका मीनू कार्ड शो करेगा। और उसके बाद जो है आपको अच्छे से एग्जामिनर के सामने जो चीज़ आपने पकाई है उसको सर्व भी करना है। आपके पास आपकी ट्रे में सर्विस स्पून होना चाहिए। सर्विस स्पून से आपको सामान जो भी आपने पकाया है उसको कटोरी, प्लेट, क्वार्टर प्लेट जो भी आप लेकर आए हैं उसमें सर्व करना है। ये नहीं कि सिर्फ एग्जामिनर को सर्व करना है। हो सकता है एग्जामिनर के साथ आपके कोई टीचर्स बैठे हों, जो भी लोग बैठे हैं उनको भी साथ में उनको भी पूछना है। और फिर जब तक एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है तब तक आपको उसको खामोशी से देखना। ये नहीं कि ट्रे उठाए और चल दिए, वो खा ही रहा है। और खाने के बाद एग्जामिनर अगर वो कोई चीज़ बताता है कि आपकी डिश में ये कमी है तब कहना यस आई विल इम्प्रूव दिस।
यानी हम इसमें ये सुधार कर लेंगे। उसकी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है और फिर बाद में थैंक आएंगे तब हम, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, और अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, और जाते वक्त फिर आप उनको नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम है वो कह के आपको ये प्रैक्टिकल रूम से बाहर निकल आना है और शोर बिल्कुल नहीं करना है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है आपका आउटसाइडर से, यानी बाहर से एग्ज़ामिनर आते हैं, इसलिए उस दिन आपको हर हाल में स्कूल में प्रेजेंट रहना है। अगर आप नहीं प्रेजेंट होंगे तब आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। आपने चाहे जितना अच्छा आपने थ्योरी का पेपर दिया है, थ्योरी के पेपर आपका 70 मार्क्स का है, आपका प्रैक्टिकल मार्क्स 30 मार्क्स का है, और ये 30 मार्क्स में आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाएंगे तो फेल। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि थ्योरी का इम्तिहान है। अभी से प्रैक्टिकल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, और अच्छे से प्रैक्टिकल की तैयारी करके आपको आना है।